श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। एक समय नैमिषारण्य ने तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यतन के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाए कि इन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, नारद, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान और किसने व्रत किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, संतान था सौभाग्य था संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा से ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर था गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करे था। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में ऐसे सरल उपाय कोई नहीं। प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर्श के साथ पूछने लगा, हे विप्रा, अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको अवश्य करूंगा। ऐसा निश्चय करने पर वह रात भर सोया नहीं और वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री नारायण सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह श्री नारद जी से कहा हुआ है व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रभ, और क्या कहूँ? मुझसे कहे। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों के बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण ने
कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से चरणामृत जानकर इनकी कृपा से मेरे यहाँ धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम लकड़ी बेचने से तो धन मिलेगा, उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मैं यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और स्त्री साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख कर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा सो आप या मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त हो गए, आनंद के साथ अपने घर को गए। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई था। 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुगवर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सौगवाणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रश्नोचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी बिना बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तो भूख प्यास अति दुखित होने की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी था। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रहे? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में मिलाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी में अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर महान राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए था। उनका जितना धन लिया उसे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री
सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को उचित देखकर अचंबा किया था। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उन्हें क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए हे वाणी के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर विकलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसकी पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा था कन्या को रोती हुई देख साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूली है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किया। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया और तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह निविश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होता है। सब मनोरथ होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भूमनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ारा भील अपने अगले जन्म में गोह नामक निषाद हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि जय श्री हरि गोविंद।